हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत में प्रथम महिला कौन क्या थी, मतलब किसको कौन कौन सा पद प्राप्त था, जो कि भारत की प्रथम महिलाएं थी। तो इनको याद कर लेना, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और बता देते हैं कि ये दो पार्टों में आएगा। अगर एक ही पार्ट में रखेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए दो पार्टों में लेकर आए हैं। ठीक है, ये आज हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो पहला अपना यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन यह है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ये तो लगभग सभी लोगों को ही पता होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो पहली महिला थी जो भारत की प्रथम राष्ट्रपति थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये भी सभी लोगों को पता होगा, तो इंदिरा गांधी, जिनको भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मीरा कुमार। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर बात किया जाए लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला साहब इस समय प्रेजेंट टाइम में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मार्गरेट अल्वा। लेकिन अब इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो राज्यसभा उपसभापति पुरुषों में है, वो भी कौन है, तो उनका नाम क्या है, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी। वो भी कहाँ की थी, यूपी की थी। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, जहाँ की राजधानी जो है वो क्या है, लखनऊ है, जो कि कहाँ पर है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू थी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। वो भी ये कहाँ की थी, ये भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने पीछे बता दिया है। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राधाबाई सुब्बा रायड़ थी। क्या, राधाबाई सुब्बा रायड़ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, जो भारत की प्रथम महिला राजदूत थी। अब आगे अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी। तो भारत की जो प्रथम महिला विदेश मंत्री थी वो सुषमा स्वराज थी, जो अब नहीं रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम प्रेजेंट टाइम में हमारे विदेश मंत्री कौन है, लेकिन वो पुरुषों में है। उनका नाम क्या है, सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अन्ना जॉर्ज थी, भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी थी। उसी प्रकार से अगला प्रश्न क्या है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किरण बेदी थी। क्या, किरण बेदी थी, ऐसी पहली महिला थी जो आईएएस वो आईपीएस अधिकारी थी। ठीक है, चलिए अभी दोस्तों इनका पुडुचेरी का उपराज्यपाल भी बनाया गया था, लेकिन अब उनको यहाँ से पद से हटा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश, वो भी सर्वोच्च न्यायालय की, कौन थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मीरा साहब फातिमा बीबी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, लेकिन ये उच्च न्यायालय के, पीछे क्या था, सर्वोच्च न्यायालय, और ये उच्च न्यायालय की प्रथम महिला कौन थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा लीला सेठ जी थी। ठीक है, कौन थी, लीला सेठ थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयंती पटनायक थी, राष्ट्रीय आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। और अगला जो प्रश्न है वो भारत की जो प्रथम महिला न्यायाधीश, अब केवल ये न्यायाधीश पूछा है, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो अन्ना चांडी थी। कौन थी, अन्ना चांडी थी, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये भी ये विदेशी थी, इनका नाम क्या था, एनी बेसेंट।
और ठीक है, कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ये हमारी विदेशी थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन और इसमें हम एडिशनल बता देते हैं, जो देशीय थी वो कौन थी? तो देशीय हमारी कौन थी? इसका उत्तर जो हो जाएगा, तो सरोजनी नायडू जी थी। कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला अपना प्रश्न जो है वो क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय कौन थी? जैसा कि अभी बता ही दिया मैंने पीछे, सरोजनी नायडू थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आरती साहा जी थी, जो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बनी। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला जो अपना प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और ये अपना अंतिम प्रश्न है कि एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाला प्रथम महिला व्यक्ति कौन थी? एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा संतोष बाबू थी। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। प्लस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ओके दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए अब फिर से मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद।